हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप DHT11 टेम्परेचर सेंसर जो है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, साथ ही इसमें कौन सी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक आर्डिनो डिवाइस है और DHT11 एक टेम्परेचर सेंसर है। तो चलिए इस दोनों को कनेक्ट करते हैं और इसके बाद देखेंगे कि कैसे इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे और क्या इसका कोड है, सब हम लोग समझेंगे। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं DHT11 को और आर्डिनो को। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर हम DHT11 परचेज करते हैं, ये टेम्परेचर सेंसर है जो हमारे रूम का या फिर जिस स्थान पे इसको हम रखेंगे वहाँ कितना टेम्परेचर है, साथ में ह्यूमिडिटी कितना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 पोल आपको दिखेगा। तो एक यहाँ पे आउटपुट पिन मिल जाएगा आपको, एक ग्राउंड पिन और एक वोल्टेज के लिए कि हम लोग कितना वोल्टेज इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो हम इसके लिए एक वायर ले लिए हैं। तो जम्फर वायर आपको कहाँ से खरीदना है इसके लिए हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सारे डिवाइस का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं, देन इसके बाद प्रोग्राम को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। साथ ही हम अपने रूम का टेम्परेचर भी देखेंगे कि कितना है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले तो इन 3 पिन को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो तीनों पिन को हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए तीनों पिन हम लगा चुके हैं, देखिए तीनों पिन हम लगा चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो में लगाएंगे। तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा सबसे साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का है और इस साइड में माइनस का है। तो प्लस का जो सिंबल है वो मेरा करंट पास करने के लिए कितना, तो इसको हम लोग 5 वोल्ट करंट पास करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं प्लस वाला कौन सा है, मेरा ये ग्रीन है। तो चलिए इसको हम लोग 5 वोल्ट पे डाल देते हैं। देन इसके बाद येलो जो मेरा है वो ग्राउंड पिन है, तो येलो वाले को हम लोग ग्राउंड पिन में डाल देते हैं। और जो ये मेरा है वो पिन पे हम लोग सेट करेंगे कि जो बीच वाला है मेरा वो आउटपुट पिन है। तो आउटपुट पिन हम 8 नंबर पिन को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, तो 8 नंबर में हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे। तो चलिए सेट हो गया है, देख सकते हैं। जो मेरा प्लस वाला है उसको वोल्ट पे डालेंगे, तो 5 वोल्ट इसमें हम करंट पास करने वाले हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के थ्रू या फिर आर्डिनो डिवाइस के थ्रू। फिर जो मेरा येलो पिन है वो ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर दिए। और आउटपुट के लिए हम क्या किए हैं, 8 नंबर पिन यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट के लिए हम लोग 8 नंबर पिन पे हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। देन इसके बाद इसको केबल से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप से प्रोग्राम डालने के लिए हम लोग केबल का यूज़ कर रहे हैं। तो केबल से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रख देते हैं। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब तो कनेक्ट हो गया है, मेरा लाइट चल चुका है आर्डिनो में, देख सकते हैं कनेक्शन हो गया है। तो चलिए अब प्रोग्राम समझते हैं। देन इसके बाद इसमें कौन सी लाइब्रेरी का ज़रूरत पड़ने वाला है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है। तो चलिए आ गए हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो यहाँ देख सकते हैं हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के रखे हुए हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। तो अब जब भी DHT जो मेरा टेम्परेचर सेंसर है इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो इसके लिए आर्डिनो में जो है, आर्डिनो के आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाया हुआ DHT। तो DHT डॉट लाइब्रेरी जो है वो प्रोवाइड करता है हम लोगों को फैसिलिटी कि हम लोग टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करके टेम्परेचर माप सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें जब हम कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हैश इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर में हम लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। तो नाम इसका क्या है, DHT.h। तो इसको हम लोग इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद हम पिन नंबर डिफाइन किए हैं कि जो 8 नंबर पिन है उसको हम एज ए आउटपुट पिन रीड करने वाले हैं। तो या तो हम हैश डिफाइन का यूज़ करके इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो मेरा जो आउट पिन होगा ये 8 नंबर होगा, तो आउट पिन के नाम से हम इसको फिक्स कर चुके हैं। यानी तो आप इसको इंटीजर वेरिएबल भी लेके इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग हैश डिफाइन का यूज़ किए हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कमेंट हटा के भी दिखाएंगे कि इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन हम जो DHT लाइब्रेरी है इसके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए कि DHT कैपिटल में लिख लिए, ताकि हम लोग को वो लिखने में ईजी रहे। तो इसलिए हम लोग DHT कैपिटल में लिख लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम स्मॉल में भी लिख के काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए अब चलते हैं वॉइड सेटअप में। तो वॉइड सेटअप में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग को सेटअप करना होता है तो वॉइड सेटअप में हम लोग लिखते हैं, इस फंक्शन के अंदर में लिख देते हैं। तो सीरियल डॉट बिगनिंग के थ्रू हम लोग क्या किए, इसका बिट रेट सेट कर लिए 9600। तो चलिए अब वॉइड लूप में चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वॉइड लूप को समझते हैं कि वॉइड लूप में क्या है। तो वॉइड लूप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को रिपीट करना पड़ता है बार बार, उस चीज़ को हम लोग इसमें लिखते हैं। तो चलिए वॉइड लूप को समझ लेते हैं। तो वॉइड लूप में हम लोग क्या किए, तो एक इंटीजर टाइप का रीड डाटा
जो है हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और इसमें हम लोग क्या किए DHT.read 11। अब ये क्या है आउटपुट पिन, तो इसमें हम लोग क्या किया कि आउटपुट रीड कर रहे हैं हम। आउटपुट पिन मेरा क्या था, आउटपुट पिन हम लोग फिक्स किए हैं 8 नंबर पिन को, यानी कि 8 नंबर पिन से जो भी डाटा मेरा आ रहा है उसको रीड करके हम लोग क्या किए रीड डाटा में रखते जा रहे हैं, जो भी डाटा है वो इसमें रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है टी में हम लोग क्या किए DHT। अब DHT क्या था मेरा, तो DHT ये लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट किए थे इस क्लास को, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे टेम्परेचर को माप रहे हैं। तो DHT.टेम्परेचर हम लोग जैसे ये करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर टी में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो ह्यूमिडिटी है इसको भी हम लोग माप सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी शुरू में ही समझ चुके हैं कि इस टेम्परेचर सेंसर के थ्रू हम लोग टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी माप सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ले लिए, इसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं H नाम से, तो इसमें हम लोग डाल लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे। तो सीरियल मॉनिटर पे हम लोग को कुछ भी प्रिंट करना होता है तो serial.print फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग सीरियल वाले वीडियो में समझ चुके थे इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब serial.print लिखे, उसके बाद हम लोग क्या करें इसके अंदर में पास कर देंगे एज स्ट्रिंग जो भी, तो वो सेम टू सेम मेरा प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर से serial.print लिखे और टी में जो वैल्यू था मेरा टेम्परेचर हम रीड करके टी में रखे हुए थे, तो वो हम लोग टी से प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या किए, डिग्री सेल्सियस में ये प्रिंट करता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रीड कर रहा है तो डिग्री सेल्सियस हम लोग प्रिंट कर दिए, और /n का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ गए। उसमें हम ह्यूमिडिटी प्रिंट कर रहे हैं, वो जो कि हम H में स्टोर किए हुए थे तो H को प्रिंट कर दे रहे हैं और ये परसेंटेज में प्रिंट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग println मेथड का यूज़ करेंगे। ये println फंक्शन क्या है, तो जो फिर से हम नीचे वाले लाइन में आ जाए, ताकि हम लोग अगर फिर से रीड करें तो वो नीचे वाले लाइन में है। उसके बाद हम लोग क्या किया, डिले 2000 का यूज किया। तो अब डिले क्या करता है, डिले एज ए स्लीप फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, तो कुछ देर के लिए हम लोग वेटिंग में चले जाता है, इतना देर के लिए प्रोग्राम मेरा रुक जाता है। तो ये 2000 लिखे हैं, अब 2000 मिली सेकेंड में हुआ, तो 2000 मिली सेकेंड कितना हो गया, 2 सेकेंड के लिए, तो यानी 2 सेकेंड के लिए प्रोग्राम रुक रुक के चलेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आउटपुट काम करता है कि नहीं। तो लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसका लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग इंक्लूड किए हैं #include dth.h, तो इसके लिए लाइब्रेरी भी अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट किए तो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा आर्डिनो आईडी में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केच में आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों को इंक्लूड लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग को मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने में आ जाएगा, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आप लोगों को सर्च करना है, तो सर्च हम लोग क्या करेंगे, DHT LIB। तो जैसे ही DHT LIB सर्च कीजिएगा तो आपके सामने में ये लाइब्रेरी आ जाएगा। तो इसको हम लोग को इंस्टॉल करना है, तो इसी लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इंस्टॉल होना हो चुका है इंस्टॉल, तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया था और इंस्टॉल भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके आउटपुट विंडो में शो हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो पहले तो हम लोग आर्डिनो डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, तो आर्डिनो डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एरो बटन पे क्लिक करके इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, अपलोडिंग आ जा रहा है मेरा। तो डन, अपलोडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर में आ जाएंगे। तो सीरियल मॉनिटर यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। तो चलिए सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करते हैं। जैसे सीरियल मॉनिटर पर क्लिक कीजिएगा तो सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करके सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं। तो चलिए ऑन कर लेते हैं। तो अभी मैग्नीफायर हम ऑन किए हैं, तो इसलिए मेरा स्क्रीन थोड़ा जूम हो चुका है। तो चलिए मैग्नीफायर को हम लोग अब क्लोज कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये मेरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है, जो रीड करके भी मेरा आ जा रहा है कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और साथ ही ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कितना है। तो चलिए फिर से मैग्नीफायर ऑन करते हैं और देखते हैं इसको हम लोग जूम करके क्या है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा टेम्परेचर है वो रीड हो रहा है और 2 सेकेंड रुक रुक के मेरा ये काम करते जा रहा है। टेम्परेचर ये रीड करते जा रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज होता तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो जाता और ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाता। तो ये मेरा रीड करते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। और अगर आप कोई भी डिवाइस परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सब डिवाइस आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं।
अगर आपको ये प्रोग्रामिंग चाहिए तो इसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रोग्राम आपके सामने में है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।